Hello everyone, my name is Anshika and today I'm going to discuss about class 9 chapter 1 chemistry matter in our surrounding. So without any further delay, let's begin. So basically matter होता क्या है? तो हर वो चीज़ जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, आइदर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे हम उसे अपने नेकेड आई से देख सकते हैं या ना नहीं देख सकते हैं, वो कई स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसे मैटर कहते हैं। अर्लियर टाइम्स में ह्यूमन बीइंग क्या कहते थे कि मैटर जो होता है वो 5 तत्व से मिलकर के बना है, जो कि आपका अर्थ, स्काई, सनलाइट, वाटर एंड एयर रहता है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये बातें सही भी हैं। मॉडर्न टाइम में मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल नेचर डिवाइड कर दिया गया है। अब ये फिजिकल और केमिकल नेचर होता क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का मेड अप ऑफ है, मतलब कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, ये इतने स्मॉल होते हैं कि इन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेसेस रहते हैं, जिन्हें हम इंटर पार्टिकल स्पेसेस बोलते हैं। और इसी वजह से सॉलिड जो होता है, ठीक है, जिसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, तो सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड के अंदर भी कम होता है स्पेस एज कंपेयर टू गैस। गैस के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत फुल होता है, मतलब फुल्ली होता है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर दिया है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, फॉर तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 2-3 मैंने ऐसे बॉक्स बना लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। ओके, ऐसे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, बहुत पास पास रहते हैं। ठीक है, लिक्विड के थोड़े दूर दूर रहते हैं, एंड गैस के तो बहुत ही दूर है, क्या है क्या है क्या है क्या। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने जगह पर हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में देखी जाती है, उससे कम लिक्विड में देखी जाती है और सबसे कम गैस में देखी जाती है। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में देखी जाती है, फिर लिक्विड में देखी जाती है, एंड देन गैस में देखी जाती है। ओके, सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में रहता है, फिर लिक्विड में रहता है, फिर गैस में रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर पाया जाता है, फिर उससे कम लिक्विड के अंदर पाया जाता है और सबसे कम गैस के अंदर पाया जाता है। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर दिया है कि स्टेट ऑफ मैटर, मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैटर बेसिकली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक हमारा होता है सॉलिड, एक हमारा होता है लिक्विड, और एक हमारा होता है गैस। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो इसका शेप होता है, शेप, ओके, तो ये फिक्स्ड होता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपके सामने फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक रख दी है, ठीक है, तो क्या आप उसका टेम्परेचर हाई करने पे उस बुक का नहीं, मतलब एकदम हाई नहीं करना है, लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं या थोड़ा टेम्परेचर हाई करते हैं तो क्या वो अपना स्टेट चेंज करने लगता है इजली? नहीं। ठीक है, उसको उसको उसका स्टेट चेंज करने के लिए भी आपको एक मिनिमम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि तो सॉलिड जो होता है तो उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, आपको अच्छे से पता है। लिक्विड जो होता है वो मतलब लिक्विड और गैस में भी हम लोग आएंगे, पहले सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जो रहता है काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकल स्पेस, जब इन दोनों के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एकदम हाई रहेगा तो ऑब्वियसली कोई स्पेस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक आप है, एक आपकी दोस्त है। अगर आप दोनों दोस्त बहुत अच्छी पक्की सहेलियां हैं तो कोई तीसरी लड़की आकर के आपकी दोस्ती तोड़वा नहीं सकती है। बट अगर आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग से थोड़ा गैप रहेगा तो कोई तीसरी लड़की आएगी तो वो आपका फ्रेंडशिप तोड़वा सकती है। ठीक है,
ओके। तो फिर क्या होता है कि सॉलिड जो होते हैं उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, यहाँ तभी कंप्रेस नहीं कर सकते इसीलिए उनका शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिर डू नॉट फ्लो, अगर आप किताब को यहाँ रख देते हैं तो वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है कि वो फ्लो करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने लगे, ठीक है, या उसके पार्टिकल्स मूव करने लगे। ओके, तो सॉलिड हमारा हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा है, लिक्विड। लिक्विड के बारे में, लिक्विड का जो होता है वो ना ही उसके अंदर फिक्स्ड शेप होता है, ना ही उसके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर रख दिया, यहाँ पर मैंने आकर के पानी डाल दिया। ओके, तो जब मैं पानी डालूंगी तो ये पानी जो है वो इस कंटेनर का शेप ले लेगा। अगर फिर मैं यही पानी उठा करके दूसरे एक मटके जैसे ऑब्जेक्ट में डाल दिया मैंने, तो फिर वो पानी जो रहेगा वो इसका शेप ले लेगा। तो इसीलिए इसका शेप जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, बट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ 1 लीटर पानी डाला है, तो जब मैं वापस इसको मटके वाले में डालूंगी तो यहाँ पर भी वो 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो आधा लीटर हो जाएगा या वो 2 लीटर हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम जो रहता है वो सेम रहता है। ओके, फिर क्या होता है, मॉडरेट इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड। मॉडरेट मतलब ना ज़्यादा हाई रहता है ना ज़्यादा लो रहता है, ठीक है, मतलब ना एकदम अट्रैक्ट ही कर रहा है ना एकदम दूर ही दूर रह रहे हैं, ठीक है। तो एज कंपेयर टू सॉलिड इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्पेसेस भी प्रोवाइडेड रहते हैं और मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े वीक रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। ओके, फिर ये क्या करते हैं, अगर आपने पानी यहाँ रख दिया तो ये प्रॉपर्टी शो करता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर रख दिया, इसको मैंने बीच में से ऐसे डिवाइड कर दिया, यहाँ पर मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया है और यहाँ पर एक कोई दरवाजे टाइप का है। फिर क्या होता है, जैसे ही मैं इसको खोल दूंगी तो पानी जो रहेगा वो यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगता है। ओके, तो इसलिए ये दे कैन फ्लो। ओके, लेकिन अगर सॉलिड यहीं पे मान लीजिए सेम चीज़ यहाँ पर मैंने कुछ वो डाल दिया है, यहाँ पर क्यूब डाल दिया, आइस क्यूब नहीं, क्यूब क्यूब नॉर्मल वुडन क्यूब डाल दिया है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि वो यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेगा। ओके, आगे आगे प्रोसीड करते हैं। गैसेस, तो गैसेस जो होते हैं इनके जो शेप और वॉल्यूम होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अगर ये रूम है, रूम के अंदर गैस डल जाएगा तो ये रूम का एरिया जितना ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर यही गैस एक बलून के अंदर डाल दिया जाएगा तो वो बलून के अंदर का एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो इसका ना फिक्स्ड शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एकदम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्सेस होते हैं वो एकदम दूर दूर होते हैं, एकदम ही दूर दूर। ओके, फिर क्या होता है, लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेसेस, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, ठीक है। और क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी वीक होते हैं तो इसलिए ये हाईली कंप्रेसिबल भी होते हैं और ये फ्लो भी करते हैं ईजिली। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मैंने रूम रख दिया, ओके, रूम, ठीक है, यहाँ पे सेम जो पुराना वाला मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये मानिए गैस है, हाई कंसेंट्रेशन है, तो जैसे ही इसका नॉब हटाऊंगी मैं तो यहाँ ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूव करने लगेगा, ठीक है। तो दे कैन ऑल्सो फ्लो ईजिली। फिर यहाँ पर लिखा है कि कैन मैटर चेंज इज स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। स्टेट मतलब क्या होता है कि मैटर, मैंने आपको बताया ना कि मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है एंड एक गैस होता है। तो क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, जैसे कि सॉलिड है क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, एकदम ऑब्वियसली हो सकता है ये सब चीज़ें। क्यों, क्योंकि देखिए इनका स्टेट चेंज करने के लिए 2 मेन रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं प्रॉपर्टीज, एक होता है टेम्परेचर एंड दूसरा होता है प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से ही सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है फर्दर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ओके, फिर क्या होता है कि यहाँ पर सॉलिड जो होता है वो डायरेक्टली गैस में भी कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपको सॉलिड से लिक्विड करना है तो आपको मेल्ट कराना पड़ता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे कि आइस हो गया, आइस को आप जब हीट देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड बन जाएगा।
लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जब लिक्विड को फिर से हीट देंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ओके, ओके, तो फिर क्या होता है, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, बॉइलिंग। बॉइलिंग, अगर आपको लिक्विड से गैस में स्टेट कन्वर्जन करना है तो आप बॉइलिंग करेंगे। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना है तो उसे सब्लिमेशन करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैम्फर, कपूर, जो आपके मंदिर में मिल जाएगा, आपके घर के मंदिर में यूजुअली मिल जाता है। तो उसको आपने नोटिस किया होगा कि कैम्फर को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो तुरंत ही वेपर बन जाता है। ओके, बन जाता है ये। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन है। वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सब्लिमेशन की। ठीक है, वो डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। ओके, फिर यहाँ पर वर्क करने आता है प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर प्रेशर कैसे स्टेट चेंज करने में हेल्प करता है, अब देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि इंक्रीजिंग प्रेशर कैन टर्न अ गैस इनटू लिक्विड एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, तो आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर्स यूज होते हैं तो इसमें क्या होता है कि, वो छोड़िए, मैं आपको एक सिंपल टर्म उसमें बता दे रही हूँ कि अगर ये कोई गैस है, ठीक है, मान लीजिए गैस है ये, ठीक है, अगर आप इसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस कराएंगे तो ये अपना स्टेट चेंज कर करके लिक्विड बन जाएगा। ओके, 10 सॉलिड लिक्विड बन सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है, एंड गैस लिक्विड भी, सॉरी, एंड गैस लिक्विड, एंड गैस जो है वो आपका लिक्विड भी बन सकता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है कि गैस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल भी दिया है एलपीजी सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि इवापोरेशन एंड इट्स इफेक्ट। दिया है कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन आपने बचपन से पढ़ा है कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड changes into vapor at any temperature below its boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर बनने लगता है। ठीक है, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे जब भी मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, ठीक है, तो आप उसको हीट प्रोवाइड करें। अगर उसको आप एक्सट्रीम हीट प्रोवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्टली वेपर बन जाएगा। बट आप उस जो भी चीज़ को रेफरेंस सब्जेक्ट ले रहे हैं जिसको भी, तो अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर देंगे तो वो अपना स्टेट चेंज कर करके सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, हायर टेम्परेचर फास्टर इवापोरेशन। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी ही इवापोरेशन होगा। ठीक है, लार्ज एरिया मोर इवापोरेशन। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक थाली में पानी डाल दिया और एक ग्लास में पानी डाल दिया, ठीक है, और छत पे रखाया, बहुत तगड़ी टेम्परेचर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि थाली का पानी जल्दी इवापोरेट होगा कि ग्लास का। ठीक है, ऑब्वियसली थाली का। क्यों, क्योंकि उसका सरफेस एरिया हाई रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि विंड स्पीड, मोर विंड क्विक क्विकर इवापोरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप देखते होंगे कि जब हवा ज़्यादा चलता है तो चीज़ें जल्दी इवापोरेट होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप ऐसा टेम्परेचर है जिसमें विंड स्पीड बहुत स्लो है या नेग्लिजिबल है, तो उस समय इवापोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा उतना जल्दी इवापोरेशन होता है। ह्यूमिडिटी, लेस ह्यूमिडिटी फास्टर इवापोरेशन। ह्यूमिडिटी जितनी कम रहेगी उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। फिर यहाँ पर दिया है कूलिंग इफेक्ट। अब यहाँ पर दिया है कूलिंग इफेक्ट, ड्यूरिंग इवापोरेशन पार्टिकल्स एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग मेकिंग द सराउंडिंग कूल। ठीक है, तो इवापोरेशन के टाइम में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट जो रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर हो जाता है वो लो हो जाता है और वो कूल फील होता है। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, स्वेटिंग कूल्स आवर बॉडी। जैसे कि आप गर्मी के टाइम में अगर कहीं पर गेम खेल करके आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत स्वेट होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जब आप उस पंखे के नीचे आकर के बैठते हैं तो जब पंखा का हवा लगता है तो आपको कूल कूल
फील होता है। अगर पंखे के नीचे नहीं भी बैठेंगे, हल्का सा भी हवा लगेगा, अगर आप बाहर ही हैं, ठीक है, एक विंड या थोड़ा सा एयर थोड़ा फास्ट मूव होने लगेगा तो आपको थोड़ा कूलिंग इफेक्ट होता है, शो होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वाटर केप्ड इन अर्थन पॉट्स स्टेट कूल। मटके में रखा हुआ पानी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रखा हुआ पानी के कंपैरिजन काफ़ी कूल रहता है, ठीक है। वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन विंडी एरियाज, ठीक है। जो गीले कपड़े होते हैं वो ऐसे जगह जहाँ पर बहुत हवा बहुत तेज बहती है वहाँ पर जल्दी सूख जाते हैं। Now we will discuss about latent heat. Latent heat is the hidden heat that is supplied to a substance without changing its temperature but it helps to change its state. ठीक है, तो latent heat जो होता है वो एक minimum heat जो होता है जो कि एक substance को provide किया जाता है without changing its temperature, उसके temperature को बिना change किए हुए, और जिसकी वजह से उसका state में जो होता है वो चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। पहले इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो अगर आपको जितना हीट रिक्वायर्ड होगा 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसे ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और सेम चीज़ अप्लाई होता है वेपराइजेशन के लिए, बट इसमें डिफरेंस क्या रहेगा कि जो हीट एनर्जी होती है वो रिक्वायर होती है किस लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ओके। फिर यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर दिया है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट प्रोसेस। तो सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग करके हम लोग चेंज कर सकते हैं, लिक्विड से गैस बॉइलिंग या वेपराइजेशन करके चेंज कर सकते हैं, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन से चेंज कर सकते हैं, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीज करके चेंज कर सकते हैं। लिक्विड से सॉलिड, अगर पानी लेंगे उसको फ्रिज में जमा देंगे तो वो सॉलिड बन जाता है। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, ठीक है, और गैस से सॉलिड डिपोजिशन, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं, किसमें, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, these changes are physical changes because they are reversed by changing the conditions। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल है, मतलब कि सॉलिड लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, या गैस जो रहता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। तो सब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही दिया है, ठीक है। तो इसका समरी क्या हो गया है कि बैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के मेड अप ऑफ हैं, ये मोशन शो करते हैं, इनके बीचेस में स्पेसेस पाए जाते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी पाए जाते हैं जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में लगाता है। फिर क्या होता है, मैटर जो होते हैं वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर का स्टेट हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर को T से डिनोट करेंगे, प्रेशर को P से डिनोट करेंगे। आगे, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग एज इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। इवापोरेशन कूलिंग कॉज करता है। फिर लेटेंट हीट प्लेज अ की रोल इन द चेंज ऑफ स्टेट। लेटेंट हीट के थ्रू हम लोग स्टेट मैटर के स्टेट में चेंजेस कर सकते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट शो द डायनामिक नेचर ऑफ मैटर। तो ये सब आपको क्या शो करता है कि मैटर क्या है, काफ़ी डायनामिक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक अपना स्टेट जो रहता है वो बहुत ईजिली एक से दूसरे में चेंज कर देता है, ओके। तो ये